मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबों को नवीन पालव बुक में पढ़ाने जा रही हूँ एक कहानी। कहानी का शीर्षक है झूठी दावत। यह कहानी एक बिल्ली के सपने पर आधारित है। सपना और वास्तविकता में क्या अंतर है, आओ बच्चों इस कहानी को हम सब पढ़कर जाने। आप लोग अपना नवीन पालव बुक लेंगे और खोलेंगे पेज नंबर 69 पाठ 16। प्यारे बच्चों, अभी मैं जिस प्रकार पढ़ूंगी उसी प्रकार आप लोग भी जोर जोर मेरे पीछे दोहराएंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। झूठी दावत कहानी। मुक्की बिल्ली आज बहुत खुश है। उसके हाथ इतना मोटा चूहा जो लगा है। टीटू चूहे को पकड़ते ही वह खुशी से उछल पड़ी। उसकी दावत का इंतजाम हो चुका था। उसने सोचा इस स्वादिष्ट भोजन से पहले थोड़ी मस्ती कर ली जाए। वह टीटू चूहे को सताने लगी। पहले उससे अपने पंजे से आज़ाद कर देती और जैसे ही वह भागने लगता झपट कर उससे पकड़ लेती। चूहा तो बेचारा बीसों बार डर डर कर ही मानो मर चुका था, लेकिन मुक्की बिल्ली थी कि उसकी टिटोली बंद ही नहीं हो रही थी। जब मुक्की बिल्ली काफ़ी मस्ती कर चुकी तो उसने सोचा अब बहुत हो गया इंतजार। अब तो टीटू चूहे को अपना निवाला बना ही लिया जाए। उसने तेज झपटा मारा और चूहे को अपने पंजों में दबा लिया। जैसे ही चूहे को मुंह में लगाया, यह क्या, अरे इसमें तो स्वाद ही नहीं है, ऐसा क्यों? आश्चर्य और बड़बड़ाहट में मुक्की बिल्ली ने जैसे ही आंखें खोली तो उसके हाथ में ऊन का गोला था। ओह, तो ये क्या यह एक सपना था? मुक्की उदास होकर फिर से लेट गई ताकि उसी मीठे सपने को याद करती रहे। इसको लिखने वाले डॉक्टर हैं, लेखक हैं डॉक्टर श्रीमती हिमांशु पांडे। जीवन मूल्य हमें सपने में नहीं वरन वास्तविकता में जीना चाहिए। प्यारे बच्चों, अभी मैं आप सबों को कठिन शब्दों का उच्चारण कराने जा रही हूँ। आप लोग मेरे पीछे जोर जोर से बोलेंगे। सब कोई बोलिए, इंतजाम, इंतजाम। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। आज़ाद, आज़ाद। सताने, सताने। ठिठोली, ठिठोली। इंतजार, इंतजार। निवाला, निवाला। प्यारे बच्चों, अभी मैं इस कठिन शब्द का अर्थ बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। तो इंतजाम, यहाँ पर इंतजाम का अर्थ है व्यवस्था, ठीक है। स्वादिष्ट का अर्थ होता है जो खाने में अच्छा लगे। सताने, सताने का अर्थ होता है कष्ट देना, ठीक है। आगे आज़ाद, आज़ाद का अर्थ होता है स्वतंत्र, ठीक है। और ठिठोली, ठिठोली का अर्थ है मजाक। इंतजार, इंतजार का अर्थ है प्रतीक्षा। निवाला, निवाला का अर्थ होता है काउर, ठीक है बच्चों। तो ये आज इस कहानी को हम लोग पढ़ लिए। आगे हम लोग देखेंगे अभ्यास। अभ्यास में का नंबर देखेंगे, उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न कहता है बिल्ली का क्या नाम था? आप लोग उत्तर में लिखेंगे बिल्ली का नाम मुक्की था। आगे दूसरा नंबर, बिल्ली के हाथ क्या लगा था? उत्तर में आप लोग लिखेंगे बिल्ली के हाथ एक मोटा चूहा लगा था। तीसरा नंबर, चूहा कितनी बार डर डर कर मर चुका था? उत्तर में आप लोग लिखेंगे चूहा बीसियों बार डर डर कर मर चुका था। आगे चौथा नंबर, मुक्की बिल्ली क्यों उदास हो गई? उत्तर में आप लोग लिखेंगे मुक्की बिल्ली इसलिए उदास हो गई क्योंकि उसके हाथ में ऊन का गोला था, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे देखेंगे खा नंबर, बॉक्स में से शब्द लेकर वाक्य पूरा कीजिए। तो नीचे लिखा हुआ है, देखिए बच्चों मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी मेरे पीछे पढ़िए। इंतजार, इंतजाम, सताने, मोटा चूहा, पंजे। तो इसको हम लोग को सही खाली स्थान में
क्या करना है, लिखकर वाक्य पूरा करना है। तो पहला नंबर है उसके हाथ इतना, डैश में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, इतना, लिखेंगे मोटा चूहा। तो सब कोई लिखिए बच्चों, माँ में ओ की मात्रा, टा में आ की मात्रा, मोटा चूहा, चा में बड़ी ऊ की मात्रा, हा में आ की मात्रा, चूहा। एक बार पढ़ेंगे, उसके हाथ इतना मोटा चूहा जो लगा था। ठीक है। दूसरा नंबर, उसकी दावत का, उसकी दावत का, उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इंतजाम। ठीक है, चलिए खाली स्थान में लिखिए, ई अनुस्वर, ता, जामे, आ की मात्रा, माँ, इंतजाम। एक बार पढ़ेंगे, उसकी दावत का इंतजाम हो चुका था। आगे तीसरा नंबर, वह टीटू चूहे को, खाली स्थान में क्या लिखेंगे, चूहे को सताने, लिखेंगे खाली स्थान में, सा में नहीं, सा, ता में आ की मात्रा, ना में ए की मात्रा, सताने लगी। तो एक बार पढ़ेंगे, वह टीटू चूहे को सताने लगी। चौथा नंबर, पहले उससे अपने, यहाँ पर खाली स्थान है तो इसमें क्या होगा, पंजे, ये पंजे लिखा हुआ है, इसमें हम लोग लिखेंगे खाली स्थान में पा अनुस्वर जा ए, पंजे। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे, पहले उससे अपने पंजे से आजाद कर देती। ठीक है। पांचवा नंबर, अब बहुत हो गया, इस खाली स्थान में लिखेंगे इंतजार, ई अनुस्वर ता, जा में आ की मात्रा, रा, इंतजार। एक बार पढ़ेंगे, अब बहुत हो गया इंतजार। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप लोग खाली स्थान को भी बार बार लिख लिख कर सीखेंगे। आगे आगे व्याकरण बोध, समझिए और मिलान कीजिए। यहाँ पर हम लोग को समझना है और मिलान करना है। एक तरफ लिखा हुआ है स्वादिष्ट, मीठे, काफ़ी, मोटा, तेज। दूसरे साइड में है चूहा, मस्ती, झपटा, सपने, भोजन। ठीक है, तो उदाहरण दिया गया है, स्वादिष्ट को भोजन से मिलाया गया है। तो उसी प्रकार हम लोग को मिलाना है मीठे, मीठे को मिलाइए सब कोई, चलिए पेंसिल लेकर मिलाइए सपने के साथ। ठीक है। आगे काफ़ी, काफ़ी को मस्ती के साथ मिलाइए, मोटा, मोटा को चूहा के साथ मिलाइए। फिर तेज, तेज को किससे मिलाएंगे आप लोग, तेज को झपटा के साथ मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको भी आप लोग सीखेंगे। आगे का नंबर कह रहा है मौखिक उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला नंबर क्या कह रहा है, 5 मांसाहारी पशुओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर 5 मांसाहारी पशुओं के नाम बताना है। 5 मांसाहारी पशुओं के नाम है भेड़िया, शेर, चीता, मगरमच्छ, बाघ। ठीक है। आगे दूसरा नंबर, बंदर को मामा कहते हैं, तो बिल्ली को क्या कहते हैं, तो बिल्ली को मौसी कहते हैं। ठीक है। आगे तीसरा नंबर, ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है, ऊन भेड़ जानवर से प्राप्त होता है। ठीक है। आगे चौथा नंबर, हम किस मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं, उत्तर में होगा हम जाड़े के मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं। खा नंबर, मिलान कीजिए। यहाँ पर भी हम लोग को मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है चित्र और दूसरी तरफ लिखा गया है। तो पहला चित्र किसका है, ये बिल्ली का चित्र है ना। तो यहाँ पर बताया गया है बिल्ली को दूध पी जाती है, ऐसे इससे मिलाया गया है। तो हम लोग को उसी प्रकार मिलान करना है। ये किसका है, चित्र चूहा का ना। चूहा, चूहा को किससे मिलाएंगे आप लोग, सब कोई मिलाइए। चूहा को कागज कुतर देता है, उसके साथ मिलाएंगे कागज कुतर देता है। ठीक है, उससे मिलाइए सब कोई। फिर आगे ये दीमक का चित्र है। दीमक लकड़ी को खोखला
करता है, इससे मिलाइए। ठीक है। आगे ये सांप का चित्र है। सांप को हम लोग मिलाएंगे, डंस लेता है उससे। ठीक है। आगे ये किसका चित्र है? मच्छर का। ठीक है। तो इसको मिलाएंगे हम लोग, बीमारी फैलाता है। ठीक है। आगे बच्चों देखिए गा नंबर क्या कह रहा है। बिंदुओं को जोड़कर चित्र पूरा खींचिए और इसमें रंग भरिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या करेंगे आप लोग? बिंदुओं को मिलाएंगे और रंग भरेंगे। ठीक है। ये आप सबों का होमवर्क। ठीक है। आगे गा नंबर पढ़िए और गाइए। यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, और गाना भी गाना है, इसके साथ गाना है। ठीक है। आगे आगे चूहा दौड़ा, पीछे पीछे बिल्ली, भागे भागे दोनों भागे, जा पहुँचे वे दिल्ली। लाल किले पर पहुँचे चूहे ने, शोर मचाया झटपट, पुलिस देखकर डर गई बिल्ली, वापसी भागी सरपट। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और गाना भी गा सकते हैं इसको आप लोग पढ़कर। आगे बूझो तो जाने, यहाँ पर दिया गया है। जेब में रहता हूँ हरदम, हर कोई मुझको जाने, बात कराता दूर दूर की, हर कोई मुझको माने, कोई मेरा बटन दबाए, तब गाता मैं गाने। तो इसमें किसका चित्र दिया गया है? फ़ोन। तो आप लोग लिखिए यहाँ पर फ़ोन, फा में हो की मात्रा ना फोन। प्यारे बच्चों, आप लोग इस पाठ को अच्छा सा पढ़ेंगे और जो भी अभ्यास में दिया गया है उसको आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।